नंबर बाय वर्ड में कुछ सफिक्सेस वाले केस नहीं होंगे। इसमें ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है वर्ड और उस वर्ड के नेचर के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करना है। इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं नंबर बाय वर्ड। तो इन टर्म्स के अंदर हम पहली बात करें और पहला पॉइंट कहता है कि इन केस ऑफ अ मोनो originated noun, mode is singular, but for multi-origin term it is plural। जी इंपॉर्टेंट सा हिस्सा है और इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे जिससे कि आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो सके। तो हमने यहाँ दो बात रखी है, मोनो ऑरिजिन और मल्टी ऑरिजिन। पहला केस समझिए, मोनो ऑरिजिन। मोनो ऑरिजिन का मतलब होता है कि जहां पे मोनो का मतलब होता है एक, इसका मतलब एक ग्रुप में जितनी भी चीजें हैं उन सब का ऑरिजिन, उन सब का निर्माण किसी एक इकाई से होता है, उसे मोनो ऑरिजिन कहते हैं। चाहे ग्रुप के अंदर जितनी भी चीजें क्यों ना हो जाए, वो सब के सब मोनो ऑरिजिन होने की वजह से सिंगुलर होती हैं। और मल्टी ऑरिजिन का मतलब क्या होता है कि मल्टी ऑरिजिन का मतलब कि चीजें रहती ग्रुप में हैं लेकिन ग्रुप में रहने के बाद भी वो अलग अलग ऑरिजिन से रिलेटेड होती हैं, तो वो आपका प्लूरल होती हैं। इस कंडीशन के थ्रू क्वेश्चन किस तरीके से देखा जाता है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए, सीनरीज ऑफ कश्मीर इज माइंड ब्लोइंग। चलो भैया माइंड ब्लोइंग ही कर लेते हैं, दिमाग उबल जाता है इससे। अब अगर हम कहें सीनरी, तो ये पढ़ा हुआ है आपको कि सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा, लेकिन ये हर बार फिक्स होता है, ऐसा हर बार होता है, ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, अगर हमने कहा सीनरीज, तो सीनरीज कश्मीर की हैं, मतलब जितने भी आपको ये सीनरीज दिख रही होंगी सबका ओरिजिन कश्मीर है और सबके सब आपके जो हैं वो अनकाउंटेबल केस में है। मतलब ये नहीं कि आप काउंट कर सकते हो कि एक सीनरी, दो सीनरी, प्लेस काउंट कर सकते हो। तो ऐसी पोजीशन में ये जो आपका सीनरीज है ये तुरंत कहां कन्वर्ट हो गया? सीनरी हो गया। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरे पॉइंट में अगर हम थोड़ा सा बदल दें और अगर हम क्वेश्चन इस तरीके से रख दें, सीनरी displayed in this art gallery are costly। तो अगर हम कहें कि सीनरीज डिस्प्लेड इन दिस आर्ट गैलरी आर कॉस्टली, तो यहां पे अब हम क्या काम कर रहे हैं? उन सीनरीज की बात कर रहे हैं जो आर्ट गैलरी में डिस्प्लेड है। इसका मतलब यह हो गया कि अब हम किसी स्पेसिफिक नॉन फिजिकल सीनरी की बात नहीं कर रहे हैं, अनकाउंटेबल सीनरी की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम वो फोटो फ्रेम्स की बात कर रहे हैं जो कि इस आर्ट गैलरी में हैं और जिनकी काउंटिंग पॉसिबल है। तो ऐसी पोजीशन जब आएगी बच्चा, तो ये जो आपका सीनरीज है तुरंत, सॉरी ये जो आपकी सीनरी है तुरंत ये क्या हो जाएगी? सीनरीज हो जाएगी। तो अगर किसी ने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है कि नहीं ये एक्सेप्शन होता है, ऐसा नहीं होता, तो ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे योर हेयर्स आर ब्लैक एंड कर्ली, तो कर्ली का मतलब घुंघराला होता है, तो योर हेयर्स आर ब्लैक एंड कर्ली। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जितने भी बाल हैं वो आपके ही सर के हैं
और सभी बालों को एज अ यूनिट हम बात कर रहे हैं। तो अगर सभी बालों को एज अ यूनिट बात करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका मोनो ऑरिजिन केस बना और ये आपका हो जाएगा हेयर। लेकिन थोड़ी सी कहानी हम बदल दें और अगर हम बोलें सम ऑफ योर हेयर इज वाइट, अब यहां पे सम कर लीजिए, मैनी कर लीजिए, फ्यू कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की ही बात करेगा। हमने कहा सम ऑफ योर हेयर इज वाइट, तो अब जरा समझें कि सम ऑफ योर हेयर में आपके पूरे बाल की बात नहीं की जा रही है, आपके बालों में से कुछ बालों को अलग कर दिया गया, मतलब ये यहां से मल्टीपल टर्म आ गया, न कि मोनो टर्म आया। ऐसी पोजीशन में हम क्या काम करेंगे कि सम ऑफ योर हेयर न करके सम ऑफ योर हेयर्स, और ये आपका आर हो जाएगा कि सम ऑफ योर हेयर्स आर व्हाइट। ये मतलब छोटी सी चीज है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल मामूली चीज है, लेकिन लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें। थोड़ा सा और देखते हैं। हमने कहा राशन has been run out before time, राशन हैज बीन रन आउट बिफोर टाइम। देखो राशन जो वर्ड है ना बच्चा, इंग्लिश हिंदी दोनों की बराबर है। जैसे आज तक अंग्रेजों को साड़ी नहीं मिली, राशन की भी इंग्लिश नहीं मिली। कुछ कहेंगे ग्रॉसरी तो होता है, लेकिन सोचो ग्रॉसरी में ग्रॉस और एरी, तो ग्रॉस का मतलब संपूर्ण और एरी का मतलब स्थान, तो संपूर्ण स्थान को ग्रॉसरी कहते हैं, ये तो गलत हो गया, वहां तो कुछ भी मिल सकता है। तो राशन वर्ड हमारा जो है वो प्लूरल की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि राशन के अंदर आटा, चावल, दाल, मैदा, सूजी, जितनी भी चीजें हैं वो अलग अलग ऑरिजिन से आई हैं। तो उस केस में राशन हैज ना हो के राशन हैव हो जाएगा। बस समझ रहे? जैसे कैटल ग्रेजिंग इन दिस फील्ड आर माइन। अब कैटल्स तो नहीं कर सकते क्योंकि कैटल इज द ग्रुप ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। अब कैटल जो हैं अगर वो ग्रुप ऑफ डोमेस्टिक एनिमल हैं तो इसका मतलब इसके अंदर काफी अलग अलग जानवर होंगे, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, और ये सब अलग अलग माता पिता की संतानें हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कैटल के अकॉर्डिंग हम आर के साथ जाएंगे तो हम सही हैं। तो हमने वही आपको बताने की कोशिश की कि अगर एक सिंगल यूनिफाइड ग्रुप बनता है तो वो आपका सिंगुलर है, और अगर उस ग्रुप के अंदर या फिर उस ग्रुप के अंदर बहुत सारे अलग अलग केसेस हैं, डाइवर्टिव केसेस जुड़े हुए हैं, तो वही ग्रुप आपका प्लूरल है। ये छोटी सी कहानी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा टेक्निकल है। हाँ, दिमाग से करेंगे तो आसान हो जाएगा। अगला पॉइंट देखें। तो आगे बात करेंगे नंबर बाय वर्ड। इसमें जो दूसरा पॉइंट समझ में आएगा हमारे पास वो ये है कि अगर बाई ज्वाइंटेड नाउन है, बाई ज्वाइंटेड नाउन है और बाई यूजर है तो केस आपका बनेगा प्लूरल, और अगर बाई ज्वाइंटेड नाउन है और मोनो यूजर है तो केस बनेगा आपका सिंगुलर। इस पे थोड़ा समझते हैं। बाई ज्वाइंटेड मतलब दो हिस्सों को जोड़कर बनाया गया हो। जैसे आप समझो एक बड़ा पुराना सा प्रश्न है कि पिजामा एक वचन है कि बहुवचन है, अ ट्राउजर इज व्हाट, सिंगुलर और प्लूरल। तो भैया जवाब देने वाले ने थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच लगाया और उसने कहा सर ये जो ऊपर से अगर देखोगे तो सिंगुलर है और नीचे से देखोगे तो प्लूरल है। तो ऐसा कहीं कोई दिमाग आपको नहीं लगाना है। आप ट्राउजर की बात करेंगे तो ट्राउजर जो शब्द है इसमें इस वाले हिस्से को ट्राउजा कहते हैं, और जब आप
को ट्राउजर मिलता है तो आपको ये दोनों मिलता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी पैंट में एक ही हिस्सा होगा, मतलब ये एक ही वाला हिस्सा होगा, दूसरा वाला जो है वो गायब होगा। सेम चीज, तो इसलिए अब इसको आप क्या कहते हैं, ट्राउजर्स कहते हैं, और ये प्लूरल है। ऐसे आप देख लीजिए स्पेक्टिकल्स, तो स्पेक्टिकल में स्पेक्ट शब्द का मतलब होता है देखना, और स्पेक्टिकल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि आप ये दोनों के दोनों को मिलाकर चश्मा कहते हैं, तो ये स्पेक्टिकल्स भी आपका प्लूरल है। इसी तरीके से आपका बायनोक्युलर्स, इसमें एस लगा रहेगा, ये आपका प्लूरल है। सीजर्स, ये आपका प्लूरल है। लेकिन अगर साइकिल की बात करते हैं, बाइसिकल की बात करते हैं, तो बाइसिकल वर्ड भले ही दो पहियों से जुड़ा हो, लेकिन उसके यूज में आप एक यूनिफॉर्म तरीके से कंप्लीट बॉडी को यूज करते हैं, वो सिंगुलर मोड हुआ। मतलब बड़ी सीधी सी कहानी है। तो इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि योर ट्राउजर आर मिसिंग फ्रॉम हियर। तो ट्राउजर्स ये सही है, आर सही है, लेकिन अगर इसमें से एस हटा दिया या इज कर दिया तो यहां से एक गड़बड़ बन जाती है। तो ये पॉइंट में एक क्वेश्चन यहां से पूछता है, जैसे ही गेव मी सीजर टू कट अ पेपर शीट। He gave me scissor to cut a paper sheet. अब आपको सीजर का मतलब ये हो गया कि आपको अगर मिली होगी तो ये इस वाले हिस्से को, CISS का मतलब कट होता है, OR का मतलब वाला होता है, तो काटने वाले को सीजर कहते हैं। तो जरा समझें, तो उसने अकेला तो दिया नहीं होगा ना, उसने दोनों दिया होगा। तो इसके दो मोड थे, या तो आप सीजर्स या फिर अ पेयर ऑफ सीजर्स। तो मतलब इस तरीके की बहुत अच्छी लिस्ट आपको पीडीएफ वगैरह में दी गई है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट ये है कि दो हिस्सों को जोड़कर अगर कोई नाउन बनता है और वो डाइवर्ट होता है किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए, तो फिर वो आपका प्लूरल है। हाँ, अगर हम थोड़ा सा बदल दें, दिस बाइसिकल नीड रिपेयरिंग। तो बाइसिकल की अगर आप बात करते हैं तो बाइसिकल में भले ही आपके दो पहिए हैं, लेकिन बाइसिकल केवल पांव पांव नहीं चलाते, बाइसिकल को चलाने के लिए पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, यूनिट एक्शन आएगा, इसलिए बाइसिकल आपका सिंगुलर होगा और नीड के बदले आप जो वर्ड यूज करेंगे वो नीड्स यूज करेंगे। सो दिस बाइसिकल नीड्स रिपेयरिंग होगा, न कि नीड रिपेयरिंग होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं बच्चा, आप नोट जरूर करते रहेंगे, क्योंकि अगर आप नोट करते रहेंगे तो आपको इसकी दिक्कतें नहीं आएंगी। अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं बच्चा, हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन में एक वाला तो कंपाउंड बड़ा आसान है, सपोज दैट आपको हाइफन से रिलेटेड एक कंपाउंड नाउन मिलता है। सपोज एक वर्ड हमने लिया मदर इन लॉ। अब मदर इन लॉ में इन तीन शब्द के तीन अर्थ हैं, मदर मतलब अम्मा, में मतलब इन मतलब में, और लॉ मतलब कानून। लेकिन मदर इन लॉ को इकट्ठा जब मीनिंग निकालेंगे तो ये अम्मा में कानून तो नहीं होगा। मदर इन लॉ मतलब एक ऐसी मदर जो हमको लॉ के थ्रू मिली हैं, कानून के थ्रू मिली हैं, समाज के थ्रू मिली हैं, हमारी अपनी मदर नहीं है, उनको हम मदर इन लॉ बोलते हैं, अर्थात सास, अर्थात जिनके आते ही जीवन जीने की समाप्त हो जाती है आस, उसे ही कहते हैं सास। ये हमारा एक्सपीरियंस है, बाकी बात की बात है। तो मदर इन लॉ के साथ अगर हम देखेंगे तो इसमें अगर आप प्लूरल बनाएंगे तो इसका जो प्लूरल बनेगा वो मदर्स इन लॉ बनेगा, यानी कहीं भी आप लॉस पे एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट केस का नाउन है। जैसे ऑफिसर इन चार्ज, तो ऑफिसर्स इन
चार्ज। ये पहला पॉइंट हो गया जिसमें कि आपने हाइफन के थ्रू नाउन को डेवलप किया। दूसरा होता है कि अब कंपाउंड में ही दूसरा ले लीजिए कि एंड से नाउन होता है, लेकिन इसको यूनिट टर्म शो किया जाता है। अब हमने कहा कि एंड से यूनिट टर्म कैसे? देखो, जैसे आपसे कोई पूछता है कि बेटा क्या हाल चाल है, आप कहते हो ठीक है, लेकिन प्रश्न था हाल और चाल दोनों के बारे में, जवाब आपने एक ही दिया। इसी तरीके से लोग कहते हैं दाल रोटी खाओ, और हमारे यहाँ की दाल रोटी और अंग्रेजों का जो है ब्रेड एंड बटर। तो जो एंड के साथ कनेक्टेड हो लेकिन एक यूनिट को रिफ्लेक्ट करता हो वो हमेशा सिंगुलर है। तो लाइफ एंड डेथ, हैप्पीनेस एंड सॉरो, इविल एंड गुड, बात समझ आ रही है कि सच अच्छाई बुराई, जीना मरना, सुख दुख, पाप पुण्य, ये तमाम चीजें क्या हैं? ये यूनिट है, और यूनिट है तो सिंगुलर है। जैसे लाइफ एंड डेथ, are not in the hands of human being, कि जीवन और मौत मनुष्य के हाथ में नहीं है। आर अगर कर दिया तो हम सही हैं क्या? हम 100% गलत हैं। इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। लाइफ एंड डेथ इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल, मतलब यहां पे हम कंफर्म होके चले। थोड़ा और देखिए, क्लियर हो रहा है? एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा देता है, ब्रेड एंड बटर आर हार्ड टू अर्न बाय ऑनेस्टी बट इट इज एवरलास्टिंग। कि ईमानदारी से दाल रोटी कमाना मुश्किल तो है, लेकिन ये जो दाल रोटी है ये आपको सुख भी देती है और सच्ची लंबे समय तक टिकी भी रहती है आपके पास। नहीं तो गलत पैसा आता है और गलत काम में ही चला जाता है। सोचिए, लोग सोच नहीं पाते। तो ब्रेड एंड बटर के साथ करेंगे। ब्रेड एंड बटर का वही कहानी है जो हमारे यहाँ दाल रोटी हम बोलते हैं, तो ये आर के बदले क्या हो जाएगा? आपका इज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। राइस एंड करी का भी एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा, ठीक है। बॉडी एंड सोल का एग्जाम्पल देखा होगा, सक्सेस एंड फेलियर्स का एग्जाम्पल देखा होगा, अप्स एंड डाउन का एग्जाम्पल देखा होगा। ये जो टर्म है ये कंपाउंड मोड कहलाते हैं, और कंपाउंड मोड जब भी वो एंड के साथ आए चाहे हाइफन के साथ आए, हाइफन के साथ आएगा तब तो कॉमन के साथ प्लूरल बनेगा, लेकिन अगर ये एंड के साथ आएगा तो यहाँ पे इसका प्लूरल नहीं बनाया जाएगा। ठीक है भाई, आगे बात करें। आपने नंबर बाय वर्ड में अगला केस देखा है। कुछ ऐसे नाउन जिसके अंदर हम पीस ऑफ या पीसेस ऑफ के साथ जाते हैं। ये इनसे भी क्वेश्चन आपको मिला होगा। तो ये पीस ऑफ या पीसेस ऑफ का मतलब हिस्सा या हिस्सों से होता है। अब कहोगे ये कहां आता है, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पे तो ये नहीं आता। समझो, अगर ऐसा कोई केस होता है कि हम कंप्लीट नाउन की बात करते हैं कि गिव मी अ पेन, तो वो पेन आपको पूरा मिल जाएगा, वहां फिर आपको पीस ऑफ या पीसेस ऑफ की जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसा कोई केस होता है कि आप कंप्लीट नाउन की बात करेंगे तो फिर यहां इनके साथ आपको नहीं जाना। लेकिन ऐसा कोई केस है कि आप किसी नाउन के एक हिस्से या कुछ हिस्सों की बात करेंगे और बाकी छोड़ देंगे। आई रिपीट, किसी नाउन के एक हिस्से या कुछ हिस्सों की बात करेंगे और बाकी छोड़ देंगे, तो ऐसी पोजीशन है बच्चे, हम एक हिस्से के लिए पीस ऑफ और कुछ हिस्सों के लिए पीसेस ऑफ के साथ जाएंगे। और इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझें तो ये काफी आसान हो जाता है। देखिए, while traveling in bus, luggage fell on my head। कोई एक सूटकेस तो नहीं होता या एक बैग नहीं होता,
नंबर ऑफ सूटकेस और नंबर ऑफ बैग्स का कॉम्बिनेशन जो होता है आपका वो लगेज कहलाता है। तो लगेज पूरा गिरा होगा क्या सर पे, या कोई एक सूटकेस वगैरह गिरा होगा? कुछ एक गिरा होगा, इसका मतलब लगेज नहीं गिरा, लगेज का हिस्सा गिरा। तो ऐसी पोजीशन में आपका स्ट्रक्चर सही बनेगा कि व्हाइल ट्रेवलिंग इन बस अ पीस ऑफ लगेज फेल ऑन माई हेड। ये सही कॉम्बिनेशन बनेगा आपका। कुछ और एग्जांपल देखें। He gave me an urgent piece of news। न्यूज हो गया, एडवाइस हो गया, ये कभी कंप्लीट नहीं मिलती। हमने कहा समाचार मिला, समाचार मिला कि इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया सपोज, तो ये पूरा कंप्लीट है क्या? मैच की समरी, स्कोर, अदर इवेंट्स, वो सब जोड़ के ना ये न्यूज कंप्लीट होगा, लेकिन आपको न्यूज का एक पार्ट मिला। तो ऐसे हिस्से में क्या काम किया आपने कि he gave me an urgent piece of news। इसका मतलब यहां पे piece of जो है वो कंप्लीट न्यूज की नहीं, न्यूज के एक पार्ट की बात कर रहा है, जिसमें आपको ये बताया गया कि इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको माइंड में रखना है, क्योंकि जब तक ये चीजें आपके माइंड में नहीं आएंगी, एग्जाम्पल्स आपसे गलत होते चले जाएंगे। अब कुछ अगले पॉइंट पर देखें कि देखिए कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अपने फॉर्म के प्लूरल में चेंज नहीं होते, बल्कि अगर इनमें एस जोड़ा जाए तो उनकी मीनिंग बदलती है और दोनों केस उनके सिंगुलर होते हैं। इसकी एक अच्छी खासी लिस्ट हमने पीडीएफ के अंदर डाली हुई है, और आप वहां से अगर हेल्प लेंगे तो काफ़ी आसानी होगी। हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि न्यू का मतलब नया है और न्यूज़ का समाचार है। गुड का अच्छा है तो गुड्स का आपका सामान हो गया, ठीक है। फिजिक अगर शरीर है तो फिजिक्स सब्जेक्ट है आपका, भौतिक शास्त्र। मार्क का मतलब अगर निशान है तो मार्क्स का मतलब आपका अंक हो गया, ठीक है। सो का मतलब अगर बोना है तो सोस का मतलब कमाई, और इस तरीके से लिस्ट है पूरी 40-50 ग्रुप की वर्ड है, वो हमने आपको पीडीएफ में डाला हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप वहां से रीड करेंगे और ये जितने भी ये दोनों के दोनों मोड बनेंगे, ये दोनों के दोनों मोड सिंगुलर होंगे, ठीक है भाई। जैसे न्यूज अबाउट योर सक्सेस सीम ट्रू, अगर आप यहां जाएंगे तो ये सीम जो है किसके लिए आ रहा था? न्यूज के लिए आ रहा था, तो न्यूज सिंगुलर वर्ड है, यहां पे आप क्या काम करेंगे? सीम्स करेंगे। एक क्वेश्चन देता है कि सिंगुलर और प्लूरल कर देता है, एक क्वेश्चन देता है कि वर्ड ही चेंज कर देता है। जैसे ड्यू टू हिज वीक फिजिक he can't run anymore। Due to his weak physics he cannot run anymore। अब जरा समझें, ड्यू टू हिज वीक फिजिक्स, अब दौड़ने का भौतिक शास्त्र से क्या लेना देना है? यहां पे फिजिक्स ना होके क्या हो जाएगा? फिजिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देता है कि वर्ड को इंटरचेंज कर देता है या उसको सिंगुलर और प्लूरल कर देता है। ये हमने केवल एक आपको यहाँ पे एक हिंट दिया। आप पीडीएफ में जरूर जाइएगा और वहाँ पे जो एक लिस्ट दी है, बहुत बड़ी जो लिस्ट दी है, आप उसको एक बार कंप्लीट स्टडी कर लीजिएगा, एक थॉरस स्टडी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इस ग्रुप से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि आयरन और आयरन्स होता है, सैंड और सैंड्स होता है, फूड और फूड्स होता है, वाटर वाटर्स होता है, एयर एयर्स होता है। ये तमाम लिस्ट हमने वहां बनाकर रखी हुई है, ठीक है। तो बच्चे इसके साथ आपका नंबर का केस यहाँ पर वाइंड अप होता है, खत्म होता है। हम लोगों ने नंबर में दो चीजें पढ़ी, स्पेलिंग मोड पढ़ा और हमने वर्ड मोड पढ़ा।
अब जो नंबर है अब जो आपका बारी है वो आपकी किसकी है? अब नंबर है आपका जेंडर का और केस का। देखते हैं।